मौसम बहुत खुशगवार था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर बादल भी छाए हुए थे, तो हमने सोचा कि चले बाहर का रुख करते हैं और कहीं घूम फिर के आते हैं। तो जब से हमने गाड़ी ली, आपको पता है कि गाड़ी हमें चलानी आती नहीं थी, तो जब से गाड़ी ली है तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि छुट्टी के दिन गाड़ी को बाहर निकाला जाए और उसको सीखा जाए। कुछ तो थोड़ी सी गाड़ी पंजाब से ही सीख आए थे मेरे हस्बैंड, तो अब उसकी प्रैक्टिस इनको चाहिए थी। तो प्रैक्टिस सिर्फ हम वीकेंड पे ही किया करते हैं। बुशरा खाना बना रही थी, छोटे छोटे बर्तन उसको मैंने लाहौर से ला के दिए थे, तो उसने रोटी बेल के तो छोटे छोटी सी बस रोटियां सी बना रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा है, इसी तरह कुछ ना कुछ सीख जाएगी। तो इसको वैसे भी शौक है कुकिंग का। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दो दरिया पे जाते हैं। वो वाली जो साइड है ना, वहाँ की जो रोड्स हैं वो मतलब ड्राइविंग सीखने के लिए और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन मसला ये था कि जो वीकेंड है ना, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है उस तरफ। जो नॉर्मल हफ्ते के दिन होते हैं ना दरमियान के, उनमें इतना रश नहीं होता, लेकिन वीकेंड पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं समंदर की तरफ, तो रश बहुत होता है। हाँ, अगर आपने कभी ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी है ना या सीखनी है, तो आपको सुबह सवेरे जाना चाहिए। यानी आप कोशिश करें कि सुबह नमाज वगैरह पढ़ के आप निकल जाएं। वो रोड बिल्कुल खाली होती है, वहाँ की जितनी भी रोड्स हैं उस तरफ की, सी व्यू और ये दो दरिया वाली साइड पे, तो वहाँ बड़े आराम से आप गाड़ी को सीख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम लोग रात के वक्त जो है ना वो गाड़ी निकाल के लेकर आए हैं। तो आप यकीन करें कि किसी अनाड़ी बंदे के साथ, यानी जिसने अभी प्रॉपर गाड़ी सीखी ना हो और वो बेचारा अभी प्रैक्टिस के मराहल में हो, तो उस बंदे के साथ बैठ के फ्रंट सीट पे कहीं कभी सफर करना, ये बड़ा जिगरे का काम है। ये जो बैठता है उसको पता होता है कि भाई कोई मसला ना हो जाए, कोई हादसा वगैरह ना पेश आ जाए, गाड़ी कहीं हम ठोक ही ना दें या कुछ भी मसला। तो जितनी देर भी फिर बैठते हैं ना गाड़ी में, आसाबी तनाव का शिकार बंदा रहता है। जब से मेरे हस्बैंड ने प्रैक्टिस शुरू की है, मैं इनके साथ जाती हूँ कि इनको हौसला देने के लिए, और लेकिन जान हथेली पे रख के ही जाती हूँ, क्योंकि जाहिर है कि उनको चलानी नहीं आती, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा डर रहता है। तो मैं एक दो दफ़ा उनके साथ गई हूँ ना, तो जब वापस घर आई तो मुझे मेरे जिस्म में इतना दर्द और मुझे ऐसे बुखार वाली कैफियत होगी ना। मैं सोचती थी कि यार मैं मतलब गाड़ी में गई हूँ, कभी तो मैं बाइक पे भी जाती हूँ तो मैं तो कभी नहीं थकती, तो गाड़ी में गई हूँ और मतलब बैठ के आराम सुकून से गए हैं, सुकून से वापस आए हैं, तो क्यों मैं इतना थक गई। तो बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने के बाद जी इस नतीजे पे पहुंची हूँ, क्योंकि वो अभी गाड़ी सीखने के मराहल में है, तो मैं मुसलसल आसाबी तनाव का शिकार रहती हूँ। मुझे ये टेंशन रहती है कि यार कहीं मसला ना हो जाए, गाड़ी कहीं बीच रास्ते में बंद ना हो जाए, किसी को लग ना जाए, कुछ भी मसला हो सकता है ना। तो उस टेंशन की वजह से ना जब मैं घर वापस आती हूँ तो मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से मजाक भी करी थी, मैंने कहा आपको गाड़ी सिखाने के चक्कर में मैंने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, और मेरा कितना बड़ा जिगर है कि मैं आपके साथ जाती हूँ, और फिर ताकि आपको हौसला रहे। ठीक है, जब मेरी लिखने की बारी आएगी ना तो फिर आप भी ज़रा हौसला रखना, क्योंकि जाहिर है कि पहले वो सीख रहे हैं, उसके बाद मैंने सीखनी है गाड़ी। तो देखें कि फिर ये मामला कहाँ तक जाता है। ख़वातीन में बर्दाश्त ज़्यादा होती है, ख़वातीन बर्दाश्त कर जाती हैं। मर्द हजरात जब बेगमात को गाड़ी चलाना सिखाते हैं ना, तो ज़्यादातर बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते। दो दरिया से जब हम लोग घूम फिर के वापस आए हैं तो भूख ने बहुत ज़्यादा सताया। तो यहाँ DH में ना, यहाँ तूबा मस्जिद के पास एक होटल है कोयटा चाय वाले के नाम से, और ये कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इसको खुले हुए, कुछ थोड़ा ही अरसा पहले खुला, लेकिन इनके पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे होते हैं, कीमे वाला, चीज़ वाला, बारबेक्यू इस टाइप के। और चाय तो क्या कमाल चाय है इस होटल की, मैं क्या ही बताऊं कि जब भी है ना हमने तो दिल खुश हो गया। तो पराठे 2 मंगवाए थे हमने, और वो पराठे खाए मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो वो इतना हैवी पराठा था, यकीन करें कि वो मतलब 2 पराठों से हमारा पेट भर गया। चाय पी और ज़बरदस्त किस्म की, उसके बाद फिर घर को रवाना हो गए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है लाइक शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।